और सबसे क्लैरिफाई करवाना चाहूँगा। पहला, एक निवेशक के तौर पे मान लीजिए मेरे पास पूंजी पड़ी है जो कि एक सेविंग अकाउंट में पड़ी है, उस पर आमतौर पे 3% का ब्याज जो मिलता है और 4% ब्याज जो मिलता है वो मिलता है उसमें। लेकिन आपके पास एटीएम गए, पैसा निकाल लिया, क्लिक से आपने पैसा यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। दूसरा, आपने एक लिक्विड बेस्ड या लिक्विड म्यूचुअल फंड खरीद लिया जो आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपने ले पाया है और आप वहाँ पर भी लिक्विडिटी ईजिली अवेल करा पा रहे हो। 24 घंटे के अंदर आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। लाइकवाइज तीसरा आता है जी लिक्विड ईटीएफ। इस केस में अगर मैंने डीमैट अकाउंट है और मैंने ईटीएफ ले रखा है और यहाँ पर भी इन अ क्लिक आपके पास पैसा आ जाएगा। तो एक नए निवेशक के लिए इन तीनों में से सबसे अच्छा विकल्प क्या है, जिसकी पैसे की ज़रूरत एटलीस्ट हफ्ते भर के लिए आती है? कोई बिजनेसमैन है जिसको एक हफ्ते के लिए पैसा रखना है और उसके बाद उसे दोबारा यूज़ करना है, तो उनके लिए कैसे कारगर, इन तीनों में से क्या कारगर रहेगा? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है लिक्विड फंड्स। वो 2-3 वजह से मैं बता रही हूँ कि लिक्विड फंड्स है। एक तो आप जब तक बेचेंगे नहीं, आपको टैक्स नहीं लगना है। मतलब आपका जितना भी कम हो, कंपाउंडिंग मैकेनिज्म, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कंपाउंडिंग के मैजिक के बारे में, को ब्रेक नहीं करता। वो कंपाउंडिंग हमेशा रहता है, आप कंपाउंड करते रहते हो। दूसरा, जो एक्सपेंस रेशो है, नॉर्मली हम सोचते हैं ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो कम होता है और म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और नॉर्मली ऐसा होता ही है। लेकिन ये लिक्विड ईटीएफ में अगर आप देखेंगे तो 0.2 से लेकर 0.69 तक, 0.5, 0.4 सब कुछ है। लिक्विड फंड्स में 0.2 से 0.35 तक है। तीसरा, अगर आप नॉन डिस्काउंटेड ब्रोकर्स यूज करते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ईटीएफ में बढ़ सकता है, क्योंकि आपका ब्रोकरेज भी लगेगा। अगर आप ब्रोकरेज, कहीं सारे ब्रोकर्स नहीं चार्ज करते ब्रोकरेज, बट अगर चार्ज करते हैं तो ब्रोकरेज भी लगेगा। और जो फ्रैक्शनल यूनिट आपको डिविडेंड के तौर पे मिला जाता है, वो पूरा होने तक आप उसको रिडीम नहीं कर पाते हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नहीं, आपको डिविडेंड। हाल ही में नए फंड्स लॉन्च हुए हैं जहां पे ग्रोथ ऑप्शन भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज इट्स इजियर कि आप लिक्विड फंड में डालें और आपको 3%, 3.5 के बदले में 7, 7.2, 7.3 का रिटर्न मिल सकता है। एंड 24 आवर्स के अंदर जो वर्किंग डे है उसमें आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा पैसे का। तो ज़्यादा बेहतर तो आपके लिए रहेगा अगर आप लिक्विड बेस्ड म्यूचुअल फंड में जाते हो, कि इसमें एक बड़ा विकल्प ये भी कि आप बिना डीमैट के वहाँ पर अपना जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वहाँ पर कर भी सकते हैं। दूसरा, अब अगर मान लीजिए किसी को आज आपकी बात सुनकर लगा कि हाँ उसको अपना पैसा लिक्विड ईटीएफ में डालना चाहिए, तो वो कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है? किन फंड्स में पैसा डाले? बिल्कुल एक लेमैन के लिए कौन से फंड ज़्यादा बेहतर हैं, सेफ हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहो तो? लिक्विड ईटीएफ के लिए पहले तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट से जैसे आप स्टॉक खरीदते हो वैसे ही लिक्विड ईटीएफ्स खरीद सकते हो। 8-10 लिक्विड ईटीएफ्स तो है। आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशो क्या है। अगर कोई एक फंड 0.2 कर रहा है और दूसरा फंड ज्यादा कर रहा है तो कम वाला बेटर है। सेफ्टी का तो प्रॉब्लम नहीं होता है, एज अ कॉन्स्ट्रक्ट ये ओवरनाइट फंड्स है तो सेफ्टी का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका एक्सपेंस रेशो कहाँ कम लग रहा है और आपका ब्रोकर कितना चार्ज कर रहा है, और फिर आप वो ईटीएफ सेलेक्ट करके तुरंत खरीद सकते हैं। तो आपके लिए अगर आप नया चुनाव करना, अच्छा टैक्स इम्प्लीकेशन को लेकर भी कोई फर्क पड़ता है क्या इसमें और लिक्विड म्यूचुअल फंड में? अगर लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी आप रखते हैं, जैसे आपने बताया 1 हफ्ता, मतलब कम समय अवधि के लिए रखते हैं, तो आप रिडीम जब करेंगे तब आपको टैक्स लगना आपके स्लैब के हिसाब से फ्रॉम लास्ट ईयर। ईटीएफ्स में क्योंकि हर रोज वो डिविडेंड देते हैं या फिर हर हफ्ते में डिविडेंड देते हैं, हर हफ्ते आपका टैक्स कट जाता है। मान लो आपने ईटीएफ में डाल दिया और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आपने रिडीम नहीं किया, फिर भी आपका बार बार आपका रिडीम हो रहा है बिकॉज डिविडेंड आ रहा है और उसमें टैक्स कट रहा है, तो डेफर्ड टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो टैक्सेशन के हिसाब से भी लिक्विड फंड थोड़ा बेहतर है। लिक्विड फंड टैक्स के इम्प्लीकेशन के हिसाब से भी ज़्यादा बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके सवाल होंगे लिक्विड ईटीएफ को लेकर, वो उस पर आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई पड़ रही होगी। और एक चीज़ और प्रतिभा, मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई एसटीपी जो रहता है, मान लीजिए अगर आप अपने किसी एक फंड में आपने बल्क पैसा डाल दिया, आपने कहीं से कोई 3 लाख की पूंजी या 5 लाख की पूंजी आई और आप उस पूंजी को एक फंड में डालना चाह रहे हो और विद टाइम उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो सेम एएमसी में या किसी और उनके फंड में, तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर है इस फंड में, या ऐसे विकल्प यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं क्या? ईटीएफ की बात कर रहे हो आप? जी।
ईटीएफ में आई थिंक आमतौर पे उसके लिए यूज नहीं होता, लेकिन जो बहुत ज्यादा डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने एक स्टॉक बेच दिया और दूसरा पोजीशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनका पैसा कुछ भी नहीं कमा रहा है, तो उनके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, तो ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जब तक उनको दूसरा आइडिया मिलता है कुछ कमा सकते हैं, और दूसरा मार्जिन मनी पार्क करना पड़ता है कहीं टाइम, तो मार्जिन मनी के बदले में आप लिक्विड फंड ले सकते हैं, और इसका मतलब 100 रुपीज का आपने लिया है ईटीएफ, तो 90 मतलब 10% हेयर कट के साथ आपको मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट पूरे हो जाएंगे, और ये पूरा मार्जिन मनी का भी आपका रिटर्न्स मिलता रहेगा, नहीं तो मार्जिन मनी का भी कुछ रिटर्न्स नहीं मिलना आपको। तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं और से फॉर एग्जांपल आपने आज कोई पोजीशन खाली की है और कल छुट्टी है और उसके बाद अगले दिन आपको उस पोजीशन के लिए दोबारा पैसा चाहिए, तो आप इस तरह के फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर शायद आपको आपका पैसा जो अब तक कमा के नहीं दे रहा था वो आपको और कमा के देने लगेगा। तो ये कुछ निटी ग्रिटीज़ जो कि आपने लिक्विड ईटीएफ के बारे में जानी है। अब